तालिबाफ की ट्रंप को चेतावनी देखने को मिली है। कह रहे हैं अमेरिका को वादे निभाने होंगे, जो वादा किया है उसे निभाना ही होगा। ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। डील पर कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, जो लगातार प्रेशर क्रिएट करने का काम अब ये कर रहे हैं। यानी जो पहले काम अमेरिका कर रहा था वही काम अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। गालिबाफ कह रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका को वादे निभाने ही होंगे, उसके अलावा उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। और डील पर अगर कोई भी बहाना मारा तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर मोहसिन रजाई को लेकर। मोहसिन रजाई का बड़ा दावा है, कह रहे संपत्ति रिलीज पर सहमति का दावा किया गया है। ट्रंप ईरान की फ्रीज संपत्तियां जारी करने पर राजी हैं, मान गए हैं। यानी सैंक्शंस वाली बात जो है उसको देखने को मिल रहा है। ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज थी उन्हें राजी, उस पर यह बातें निकलकर सामने आई। ये दोनों बड़ी खबरें ईरान के लिहाज से बेहद अच्छी हैं, लेकिन किसी को चुभ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब पलट जाए और कब अपनी बातों से मुकर जाए ये सब जानते हैं। क्या रहे हैं गालिबाफ वो समझिए। गालिबाफ कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना होगा, जो बातें हुई, जो प्रॉमिसेस किए गए वो तोड़िएगा नहीं, वो निभाइए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। यानी प्रेशर अब ईरान की तरफ से अमेरिका पर बनाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि डील को लेकर पहले जिस तरह से बहाने मार दिए जाते थे, अपनी बातों से पलट जाते थे, अब वो भी नहीं करना। और दूसरी तरफ मोहसिन रजाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संपत्ति रिलीज पर भी गुड न्यूज है। ट्रंप ईरान की फ्रीज संपत्तियां जारी कर देंगे और इस पर वो मान गए। 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां देने को तैयार है और सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यानी अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से कहते रहे। यानी अंदर खाने में संपत्ति रिलीज की बात जो हो रही है दर्शकों, ये सब कुछ अंदर चल रहा, लेकिन कोई सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। जिसका बेनिफिट दिख रहा है वो बोल रहा है, यानी ईरान का बेनिफिट दिख रहा है वो बोल रहा है। लेकिन जो समझना है वो है ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की इंसानियत को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के सोच को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सारी हदें पार कर दी गई और मिसाइलों और बमों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चाल चली है या ऐसा फैसला या ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद उनकी किरकिरी हो रही है, उनकी इंसानियत उस पर सवाल उठ रहे हैं। बेगुनाह ईरानी महिलाओं को युद्ध की कीमत चुकाने पर मजबूर किया जा रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं, जो अमेरिका में शरणार्थी के तौर पर है, इमिग्रेशन के नाम पर अमेरिका में रह रही 2 ईरानी महिलाओं को हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के एक अशांत देश में फेंकने की तैयारी, और फैसलों की खबर ने दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, विवाद खड़ा कर दिया, और पूछ रहे हैं क्या ट्रंप की लड़ाई अब ईरानी सरकार से नहीं बल्कि ईरानी पहचान से हो गई? ट्रंप का नया हथियार क्या है वो समझिए दर्शक। ईरानी महिलाओं की शामत क्यों आई है? ईरानी महिलाओं पर ट्रंप क्यों वार करना चाहते हैं? क्योंकि बदला लेना है, और बदला ऐसे लिया जाएगा जहां जिस देश में पहले से अशांति है, जिस देश में पहले से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पर ईरानी महिलाओं को भेजने का फैसला क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं? इंसानियत मर गई है। तेहरान से बदला लेने के लिए महिलाओं पर गाद गिराने की जरूरत क्यों पड़ रही है मिस्टर प्रेसिडेंट? और ये नया हथियार जो डिपोटेशन के नाम पर आपने उठाया, इसकी वाहवाही नहीं हो रही। महिलाओं को अफ्रीका भेजने की तैयारी क्यों है? इमिग्रेशन के नाम पर यह बवाल, ईरानी शरणार्थियों पर यह ट्रंप का शिकंजा,
अमेरिका में ईरानियों की शामत, यह सब कुछ ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता कहां तक चली गई। इंसानियत मर गई है। जंग में महिलाएं पिस रही हैं जिनकी कोई गलती नहीं, जो वहां पर है नहीं, सिर्फ उस देश की है, इसलिए उन पर कहर बरपाया जा रहा है। क्या खामनेई को संदेश देना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं या इंसानियत पर यह हमला है? यह दर्शकों में आपके विवेक पर छोड़ता और ईरानी होने की सजा मिल रही है। जंग का बदला बेगुनाहों से लिया जाएगा। यह सवाल हर कोई मिस्टर प्रेसिडेंट से पूछ रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का नया हथियार, ईरानी महिलाओं पर वार, सुनकर कांप जाएंगे सुप्रीम लीडर। फारस की खाड़ी में युद्ध का धुआं उठ रहा है। ओमान के तट पर सैन्य तनाव बढ़ रहा है, लेकिन अब जंग का नया मोर्चा अमेरिका के भीतर खुल गया है, जहां बंदूकें नहीं चल रही, लेकिन इंसानी जिंदगियां निशाने पर हैं। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने 2 ईरानी महिलाओं को अमेरिका से निकालकर अफ्रीका के संकटग्रस्त इलाके में भेजने की तैयारी कर ली है। हैरानी की बात यह है कि जिन महिलाओं को निशाना बनाया गया उन पर किसी अपराध का आरोप नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो ईरान से जुड़ी हैं। आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बनाने के लिए अब आम नागरिकों को राजनीतिक संदेश का हिस्सा बना रहा है। वकीलों का दावा है कि इन महिलाओं को पहले कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। अमेरिकी अदालतों ने माना था कि उन्हें ईरान भेजना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब उन्हें किसी तीसरे देश में भेजने की कोशिश ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कानून की भावना को दरकिनार किया जा रहा है? क्या युद्ध के नाम पर मानवीय अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल उस देश को लेकर है जहां इन महिलाओं को भेजे जाने की बात कही जा रही है। एक ऐसा इलाका जिसे लेकर सुरक्षा चिंताएं लंबे समय से मौजूद है, जहां स्थिरता, हिंसा और मानवीय संकट की खबरें आती रही हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या ये सिर्फ डिपोर्टेशन होगा या फिर एक नई तरह की राजनीतिक सजा? ट्रंप समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं क्या किसी नागरिक की राष्ट्रीयता ही उसका अपराध बन सकती है? क्या युद्ध के दौर में भी मानवाधिकारों की कोई सीमा रेखा बची रहनी चाहिए? और क्या दुनिया का सबसे खतरनाक लोकतंत्र एक खतरनाक मिसाल पेश कर रहा है? ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति या बेगुनाह लोगों पर सियासी प्रहार, राष्ट्रीय सुरक्षा या मानवाधिकारों की नई परीक्षा? फिलहाल सवाल बहुत है और जवाब तलाश रही है पूरी दुनिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की सुगबुगाहट बहुत तेज सुनाई दे रही है, लेकिन उस पर किसने ग्रहण लगाया ये आपने पिक्चर देख ली। लेकिन इन सब पिक्चर के बीच एक और कोई है जिसने इसका दंश झेला, या कहिए कि मजबूरी में पिसता रहा। उसने एक स्टेप उठाया और फिर उस स्टेप से वो बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।